मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान है। आप बहुत अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं और मैं समझा सकता हूँ आपको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस q and minus q separated by a distance 2a. The line connecting the two charges defines the direction in space. Okay. By convention, the direction from minus q to plus q is said to be direction of dipole. The midpoint of the location of minus q and plus q is called the center of the dipole. एकदम सिंपल बात है ना, कोई इसमें कठिन नहीं है। ये कह रहा है कि आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और दूसरा एक माइनस क्यू है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि एक चार्ज को किसी एक चार्ज को उसके दो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल देता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो माना गया है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू से एक लाइन को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डाइपोल बोलते हैं, और उसके मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। नेट जो चार्ज होगा, जैसे माइनस क्यू या प्लस क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज हो जाएगी जीरो, लेकिन इसका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्लियर बात। द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो होगा, सही बात है। दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो होता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि उसका नेट फील्ड, नेट फोर्स, नेट डाइपोल जीरो होगा। ओके, सिंस द चार्ज q and minus q are separated by some distance, the electric fields due to them when added to not exactly cancel out. However, at a distance much larger than the separation of the two charges forming the dipole are very greater than 2a, the fields due to plus q and minus q nearly cancel out. Okay, the electric field due to the dipole therefore falls of large distance faster than 1 by r square. Independence dependence on r and field due to the single charge q. These qualitative idea are borne out by explicit calculation follows. यानी कहना ये चाहता है, वही बात मैंने बोला है कि नेट अगर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब ये है कि नेट फील्ड, नेट फोर्स, नेट डाइपोल जीरो नहीं होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो नहीं करती हैं। ओके, किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होता है। अब जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो 1/r² के हिसाब से चेंज करता है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग सेंटर से स्मॉल r की दूरी ले लेंगे, 2a इसका डिस्टेंस है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, तो r वेरी ग्रेटर देन पर हम लोग कंडीशन निकालेंगे तो 1/r² नहीं आकर 1/r³ आने वाला है। इस तरह की हम लोग बातें करेंगे। तो अगर सिंपली अगर मैं चाहूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको लिखना की कोशिश करूँ तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये हो गया आपको, यहाँ पर हो गया बच्चों माइनस क्यू और यहाँ पर हो गया आपको प्लस क्यू, ठीक है। इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने आपको दिया है 2a दे दिया। अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये कहा है इसने। दूसरी बात इसने कहा कि क्यू जो नेट होगा बच्चों, क्यू नेट वो जीरो नहीं होगा। ओके, फिर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका जीरो नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, एफ नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है। इन्होंने ये बातें कही। तो अब यहाँ पर हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि अब P अगर वेक्टर कोई लिखता है तो 2a लिखेंगे वेक्टर और प्लस माइनस क्यू लिखेंगे। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी यूनिट की अगर आप चर्चा करोगे बच्चों तो चार्ज का क्या लिखोगे, कूलम, डिस्टेंस का क्या लिखेंगे, मीटर, कूलम मीटर। अगर इसका हम बात करें डायमेंशन तो ITL होगा, क्या होगा बच्चों, ITL, यानी डाइपोल इज इक्वल टू हो गया ITL। क्लियर। बाकी आपको डेफिनेशन हर जगह मिलेगा, इसमें डेफिनेशन कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। ओके, अब इसमें अगर हम बात करें कि माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है तो किस फॉर्मेट में ये फील्ड जनरेट करेगा, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, ये हो गया। ओके, इस तरह से डायरेक्शन हो गए, फर्दर ये इधर हो गई, ये इधर हो गई,
ये इधर हो गई ऐसे, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए, ये फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये ऐसे इस तरह से हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से हो गया, और यहाँ पर इस तरह से हो गया। इस तरह से फॉर्मेट बनाएगा डाइपोल का। ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू, मतलब इस तरह से फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। अब हमारा सवाल ये है कि द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है ना, जो ये द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बहुत कठिन नहीं है। ओके, इससे डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं रिजल्ट, हम लोग काफ़ी आसान है, एकदम बहुत आसान है ना। इतना आसान अभी तक हम लोग कोई थ्योरी नहीं पढ़े हैं। तो मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड along direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो पॉइंट है बच्चों वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में हो, और इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट रखा हो। कोई कठिनाई नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। तो ये माइनस क्यू हो गया डाइपोल, ये प्लस क्यू हो गया बच्चों। अब पहले बात की इसके बीच का डिस्टेंस दे दीजिए, इसका बीच का डिस्टेंस दे देंगे तो 2a हो जाएगा। ओके, ये हो गया 2a। अब यहाँ के इसके मिड पॉइंट से ऐसे पॉइंट यहाँ पर क्या कर देते हैं, पी पॉइंट लेते हैं, यहीं पर हमको फील्ड निकालना है। तो याद रखें जब भी डाइपोल लेंगे या एक्सटेंडेड बॉडी हो, एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब उसका शेप एंड साइज बड़ा हो, तो उसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं। इस पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहीं से क्यों लेते हैं। तो जैसे कोई भी कहे कि भाई पटना से डिस्टेंस दिल्ली का कितना है, तो फिर पटना का इस एंड से कि उस एंड से, तो पटना के सेंटर से और दिल्ली के सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी एक स्टैंडर्ड बॉडी होगी तो उसके सेंटर से ना मेजरमेंट करेंगे, जैसे अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के डिस्टेंस मापेंगे, है ना। तो उस तरह से मैंने यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कर दिया। ओके, आर हो गया। अब यहाँ से इसका फील्ड निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, तो मैं निकाल दिया। देखिए भाई पूरा यहाँ से जो इसके सेंटर है वो ए है, इसमें तो नो डाउट। अब फर्दर क्या है, फर्दर यहाँ पर क्या है, ए है, ए। अब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, आर माइनस ए होगा, आर माइनस ए। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आर प्लस ए। तो दो चार्ज है, दोनों चार्ज की हमको डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो बनेगा ये। अगर इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, इसका नाम सी दे दें, इसका नाम पी दे दें, तो आप देख ही रहे हैं बोर्ड में आपको लिखना होगा काफ़ी बारीकी से, है ना। तो एक तो आपको सी पी है वो मिल गया आपको आर माइनस ए, इसकी ज़रूरत थी। और एक है एस ए पी है, ए पी, इसकी वैल्यू आर प्लस ए हो गई। तो अब डायरेक्ट जो फील्ड लिखेंगे प्लस चार्ज के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, प्लस चार्ज के लिए। और क्या लिखेंगे, 1/4πε0 लिखेंगे। प्लस मतलब ये प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्यू लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, आर माइनस ए, इसका स्क्वायर लिख देंगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके चलते जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर ही ना होगा बच्चों। तो ये लिख दिया आई कैप, हो गया।
अब मैं लिख रहा हूँ क्या, माइनस आई कैप के लिए लिख रहा हूँ, मैंने कि माइनस क्यू के लिख रहे हैं, तो 1/4 पाई और क्यू लिख रहे हैं, और आर प्लस ए इसका स्क्वायर लिख रहे हैं, और माइनस आई कैप क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होगा इधर की तरफ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो ई पी होगा, ई पी वो क्या हो गया आपको, ई प्लस हो गया, प्लस ई माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ई पी वेक्टर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1/4 पाई/0 हो गया, फिर क्यू आई कैप हो गया, डिवाइडेड बटे क्या हो गया, आर माइनस ए इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 1/4 पाई/0 हो गया, फिर क्यू हो गया, और आर प्लस ए इसका स्क्वायर हो गया, माइनस आई कैप हो गया। इस तरह से लिखेंगे, क्लियर। अब इसी को आप सोल्व करेंगे, मतलब कॉमन कैलकुलेट करेंगे, कॉमन लेंगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, ई पी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई/0 क्यू और आई, ये सब कॉमन हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/r माइनस ए और माइनस 1/r प्लस ए, मतलब कि 1/4 पाई/0 को हम के लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्यू लिख दिए, फिर आई कैप लिख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो r प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बटे r प्लस ए, फिर क्या होगा बच्चों, r माइनस ए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर हो गया ई पी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू और फिर आई कैप, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों r प्लस ए माइनस आर प्लस ए और डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हो गया, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा बच्चों 2a, तो k 2a इंटू क्यू और फिर क्या हो गया आई कैप और डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा p वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 2a क्यू आई कैप हो जाएगा, होगा। तो 2a क्यू आई कैप के बदले क्या लिखेंगे, p वेक्टर लिखेंगे, तो ई पी वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, ये छूट रहा है, इसका भी स्क्वायर होगा बच्चों। इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो ई पी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई/0 इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर। ये हो गया आपको फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे जब स्लाइटली ग्रेटर देन ए स्क्वायर इस तरह से हो, आर ग्रेटर देन ए हो, या आर नियरली इज इक्वल टू ए हो, नियरली इक्वल टू नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफर आएगा, इक्वल टू तो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, मोर नॉट मोर डिफरेंस, नॉट मोर डिफरेंस, नॉट मोर डिफरेंस बिटवीन आर एंड ए, माने आर और ए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, तब यूज करेंगे। अगर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा बच्चों तब क्या करेंगे, तब तो हम लोग इसको पलट देंगे, और कैसे पलटेंगे जरा समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ई पी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई/0, और यहाँ पर हो जाएगा आपको पी वेक्टर और डिवाइडेड बटे जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आपको क्यू बटे हो गया ना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है बाबू, देख लो,
ये वैल्यू पुट किया ना तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। देखो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ए स्क्वायर यहाँ पे होगा क्या, ए स्क्वायर होगा, यहाँ गलत हो रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ब्रेक करेंगे ना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जब इसको आप ब्रेक करोगे ये भी स्क्वायर है, छूट रहा है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे ना यहाँ पर ओवरऑल, तो सोल्व जब करेंगे तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा फिर माइनस आर का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक आ जाएगा यहाँ पर प्लस आएगा 2RA। इसको ब्रेक करिए, आप इसको ब्रेक करिएगा तो आपको कैंसिल करके इतना आएगा, मतलब कि यहाँ पर 2 आएगा, 2K, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब P बराबर क्या होगा, 2QA हो गया, तो फिर भी आपको यहाँ पर 2A बच जाएगा। सही है, 2A बचेगा, मतलब कि यहाँ पर बचेगा आपको 2QA नहीं बचेगा, 2QR बचेगा, 2QR। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर हो गया आपको 2R बच गया, है ना। अब सही है, सही है बच्चों। इसको आप ब्रेक करोगे, बेसिक मैथमेटिक्स है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसको आप यहाँ लेकर जाएंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास जो सामने रिजल्ट आएगा 2RA यहाँ पर ब्रेक करके आ जाएगा। देखिए 2AR इंटू 2, मतलब कि 4AR आएगा। तो 2AQ को हमने क्या कर दिया, ये बना दिया, और यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर R कर दिया। सही है, देख लो भाई। तो अब यहाँ पर हो गया 2R रहेगा, ओके। यहाँ भी आपको कितना भी रहेगा, 2R रहेगा, क्लियर है। यहाँ भी आपके पास 2R रहेगा। अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पर कि R जो स्क्वायर है, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टेंस कहाँ कर जाएगा, जीरो कर जाएगा। क्यों जीरो करेगा, क्योंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है ना बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको R का स्क्वायर माइनस जीरो, इसका पावर 2। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ई पी वेक्टर इजिकल टू जो मिलेगा, ये आई कैप है, यहाँ पर मिलेगा 2P आई कैप हो गया। ठीक है, आई कैप कर दिया मैंने, और यहाँ पर लिखेंगे हम 1/4 पाई ऑप्सिलन 0 इंटू आर की पावर 4 इंटू आर। यहाँ पर क्या होगा, ई पी इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्सिलन 0 इंटू 2P डिवाइडेड बटे कितना, R³ हो गया वेक्टर। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सियल पॉइंट पर रहेगा, माने एक्स एक्सिस पर रहेगा, तब का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दूसरा इसी में है बी वाला। बी पार्ट में है कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड perpendicular to the dipole, perpendicular to the dipole moment, perpendicular to the dipole moment, when point placed on y-axis or when placed perpendicular to the dipole, मतलब कि डाइपोल, जैसे यहाँ पर डाइपोल इस तरह से है, ये डाइपोल हो गया डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, मतलब कि वाई एक्सिस पर रखा हुआ है कि नहीं पॉइंट। तो फील्ड क्या होगा, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल डेरिवेशन करना है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है। तो कैसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, देखिए ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो है 2a,
तो इसको मैंने 2a दे दिया। ये हो गया इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर इसके चलते जो फील्ड लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो फील्ड लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो ई हो गया ई प्लस, ई हो गया आपको ई माइनस, ऐसे हो गया। क्लियर। अब इसमें है कि डाइपोल किधर है, तो डाइपोल तो बेचारा इधर है, इधर डायरेक्शन है उसका। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो ये ए है, अब फर्दर ये भी क्या है, ए है, ये डायरेक्शन हो गया। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डाइपोल है डायरेक्शन, ये आर वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाला ए है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, अब फिर क्या हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया आर, ये हो गया ए, ये हो गया क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो गया। दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब कि ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, और ये आपका ना पी है, तो इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस सब सेम है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसके बीच का एंगल हम थीटा मान लेते हैं। मतलब कि डाइपोल के और ये जो फील्ड है उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग थीटा मान लिए। तो अगर हम इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन अगर कर दें इस तरह से, तो क्या लगता है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड ये भी है। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी सेम है। तो जितना ये वाली फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही फील्ड का इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। ये तो तय हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि जितना प्लस चार्ज का फील्ड का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड माइनस वाला के भी चलते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये वाली चार्ज और ये वाली चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फील्ड का डायरेक्शन, और फील्ड क्यू हो गया रूट अंडर क्या हुआ बच्चों, ए स्क्वायर, और फिर क्या हो गया आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। कोई डाउट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ई प्लस इजिकल टू ई माइनस इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर का स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, ई प्लस फिर ई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू डिवाइडेड बटे ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री से समझते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को यहाँ पर उठाते हैं। ये है पी पॉइंट, इधर है भाई ई प्लस, और यहाँ पर है आपको ई है, और इधर क्या हो गया ई माइनस, ये ई माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया थीटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया थीटा हो गया, इस तरह से हो गया। अब ये हो गया आपको पी, तो यहाँ पर क्या हो गया ई पी इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ई प्लस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे ई माइनस कॉस थीटा। सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जैसे ई वाला फील्ड है तो ये थीटा एंगल है, तो इधर एक कंपोनेंट टूट जाएगा इसका, और क्या होगा ई माइनस कॉस थीटा होगा। एक इसका इधर कंपोनेंट टूट जाएगा ई माइनस साइन थीटा, एक इसका इधर कंपोनेंट टूटेगा, वो टूटेगा क्या ई प्लस कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा जिसका नाम क्या होगा ई प्लस साइन थीटा। ये हो गया। तो ये ई प्लस ई माइनस ये कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ई प्लस का मैग्नीट्यूड ई माइनस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये वाला साइन थीटा ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा ई प्लस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होगा तो कौन बच गया, ये दोनों क्या हो गया जुट गया, और जुट के वेक्टर में है, ये बिल्कुल वेक्टर में है। तो इसको ब्रैकेट लगाकर आप क्या कर सकते हैं माइनस आई कैप दे सकते हैं। इस डायग्राम के अनुसार
ऐसे फील्ड को माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन इस डायग्राम के अनुसार ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। आप अगर अलग तरीका से डायग्राम बनाएंगे तो उसका अलग हो जाएगा, है कि नहीं? अगर इधर प्लस ले लेंगे, इधर माइनस ले लेंगे तो इधर चला जाएगा। ये कोई साइंस नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स है। अब क्या है बच्चों कि ये देखो ई प्लस और ई माइनस का वैल्यू यहाँ पर मैं कैलकुलेट किया। देखो ई प्लस और ई माइनस का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया। इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो दोनों तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर हो गया ई पी वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। और यह वहाँ का होगा कॉस थीटा, फिर प्लस होगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ऐसे होगा। और यहाँ पर हो गया इस तरह से करके, तो ये हो गया माइनस आई कैप, ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स 4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा को कैलकुलेट करें अगर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बेस बटे हाइपोटेनस होगा। तो बेस का हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पर हुआ कि यहाँ से ये ए है, ये वाला ए है, ए, और ये आपको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो बेस बटे हाइपोटेनस रूट अंडर आर का स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया? ए का स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ई पी वेक्टर मैग्नीट्यूड रखते हैं 2 डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आप? 2QA डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्शन 0, और फिर लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इसका पावर 3/2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2QA डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्शन 0 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 3/2। सही समझे आप? इसमें कोई डाउट नहीं। अब कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इसका पावर 3/2, तो ये टेंस कहाँ कर जाएगा? 0। तो मिल जाएगा क्या? आर का स्क्वायर इसका पावर 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको आर क्यू। मतलब कि ये हुआ ई पी इजिकल टू, मिल गया आपको पी डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्शन 0 इंटू 1/r का क्यू। तो ये हो गया आपको इक्विटोरियल, इसका नाम देते हैं, इक्विटोरियल भी इसको बोलते हैं, या सिंपली आप EY भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपको 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आपके पास क्या मिला? 2 मिल गया ना, एक बार x एक्सिस पर, एक बार y एक्सिस पर। तो ए एक्स बराबर जो आपको मिला था वो था 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू 2p डिवाइडेड बटे क्या होगा? आर का क्यू हो गया। यहाँ पर क्या होगा? EY इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू p डिवाइडेड बटे आर को क्यू। यहाँ पर क्या हो गया? EX इजिकल टू हो गया 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू इंटू 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपको EX इजिकल टू, इसको क्या लिखेंगे? EY लिख देंगे, तो EY इंटू 2। ओके, मतलब कि जो इक्विटोरियल है, सॉरी एक्सियल है, वो 2 टाइम्स इक्विटोरियल हो रहा है, मतलब कि EX बटे EY इजिकल टू 2/1, ये वैल्यू जो इस तरह से माना सकता है। ओके, इसमें कोई कठिन नहीं है ना। अब सवाल ये उठता है कि एक्स एक्सिस पर तो हम लोग कर लिए, वाई एक्सिस पर कर लिए, अगर एनीवेयर अगर रहेगा, व्हेन पॉइंट
प्लेस्ड एनीवेयर, किसी भी जगह पर अगर पॉइंट रहेगा, पॉइंट प्लेस्ड एनीवेयर, तो कंडीशन, तो हम लोग कंडीशन कौन सा यूज करेंगे, क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना बच्चों। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं, वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया आपको माइनस क्यू, और यहाँ पर हो गया आपको प्लस क्यू। तो ये हमने डाइपोल दिखा दिया, जैसे डाइपोल पी हो गया, और यहीं से हमने क्या किया है कि एक आर वेक्टर यहाँ पर ले लिया, आर वेक्टर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड आर कर दिया मैंने। अब इसके बीच ये पी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल जो हो गया वो थीटा हो गया। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये आपको पॉइंट है, माइनस क्यू से ये हो गया प्लस क्यू, प्लस क्यू हो गया। ओके, अब इसमें आप ई पी इजिकल टू अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू 2p p बटे आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 p बटे आर क्यू, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि थीटा इजिकल टू अगर 0 डिग्री कर दें तो p वेक्टर इधर हो जाएगा और डाइपोल भी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्स एक्सिस में चला जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा, ई एक्स इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। तो ई एक्स इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू, तो ये हो गया क्या रूट अंडर 4। तो ई एक्स इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 2p बटे आर क्यू, 2p बटे क्या हो गया आर क्यू, ई एक्स बराबर इतना। अब उसी को अगर हम थीटा इजिकल टू क्या कर दें 90 डिग्री कर दें, यहाँ पर सोल्व करते हैं 90 डिग्री, तो आर वेक्टर इधर है। ओके, और डाइपोल इधर है ना, डाइपोल इधर है और आर वेक्टर इधर है, दोनों हो गया परपेंडिकुलर, मतलब कि वाई एक्सिस। तो ई वाई इजिकल टू अगर लिखेंगे तो 1/4 पाई ऑप्शन 0 पी बटे आर क्यू अंडर रूट 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 प्लस 1। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 या 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 1/4 पाई ऑप्शन 0 पी डिवाइडेड बटे क्या हो गया आर क्यू, ये हो गया कौन ई वाई। तो ई वाई इजिकल टू 1/4 पे ऑप्शन 0 पी बटे क्या हो गया आर क्यू हो गया, पी बटे आर क्यू, ये रिजल्ट आ गया। तो ये जनरल एक फॉर्मेट है जिसको हमको याद रखने होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने चर्चा किया, इसके जो फील्ड है इनका भी चर्चा कर लिया। देखिए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ये दोनों में दिया हुआ है। तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको क्लियर सारी बातें समझ में आ जाएगी, मैंने काफ़ी इसको समझाया है। ओके, अब यहाँ पे जो सवाल है, जो बातें कह रहा है और डाइपोल से रिलेटेड, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें ये क्या कहना चाहता है, तो यही कहना चाहता है कि जहाँ पर 1/r² होता था, डाइपोल के केस में जो फील्ड है वो 1/r³ हो रहा है।
Notice the important points that the dipole field at a large distance falls offers of not as 1 by r square but as 1 by r cube. Further, the magnitude and the direction of dipole field depends not only on the distance r but also on the angle between the position vector r and the dipole moment p. आप जब केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एंगल की ही बात करते होंगे। जैसे H2O में आप बोलते होंगे कि लोन पेयर रिपेल करता है, लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करके एंगल कुछ बनाता है उसको, है ना। उस तरह से ये बातें कहना चाहता है। Also, okay, we can think of the limit when the dipole size 2a approaches 0, the charge q approaches infinity in such a way that the product p q into 2a is finite. Such a dipole is referred to as a point dipole for a point dipole equation are exact true for any r. Okay, physical significance of dipoles. In most molecules, the center of positive charges of negative charges lie at the same place. Therefore, their dipole moment is 0. CO2 and CH4 are of this type of molecules. However, they develop a dipole moment when an electric field is applied. But in some molecules, the centers of negative charges and of positive charges do not coincide. Therefore, they have a permanent electric dipole moment even in absence of an electric field. Such molecules are called polar molecules, water molecules. H2O is an example of this type. ये polar molecules हैं. Various materials gives rise the interesting properties and important application in the presence of absence of electric field. कहना ये चाहता है बच्चों कि जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि आपको लिखा गया CO2 लिखा गया, तो यहाँ पर C है, इधर O है, इधर भी क्या है, O है। तो अगर साइन लिया जाता है तो नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर साइन लिया जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो इसमें जो डाइपोल है इसका -q से +q, इसका जो डाइपोल है वो -q से +q, मतलब कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर किधर है, इधर है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इसका नेट वैल्यू क्या होगा ना, पी नेट क्या होगा, 0 होगा। तो एक ऐसा मोलेक्युल जिसका डाइपोल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें CH4, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, ये C हो गया, ABC हो गया, है ना। तो ये हो गया H+ हो गया, ये माइनस हो जाएगा, इसमें एक डाइपोल होगा, इस तरह से होगा। यानी कहने का मतलब कि इसका डाइपोल एक पेयर ऐसे, एक हो गया डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल ऐसे और एक डाइपोल ऐसे, इस तरह से डाइपोल फॉर्म करता है। तो ये वाला कैंसिल कर देगा इसको, या ये वाला कैंसिल कर देगा इसको। तो इसमें भी पी नेट का वैल्यू जो होगा वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर है H2, आपने देखा होगा H2, तो यहाँ पर O होता है और कुछ इस तरह से केमिस्ट्री के भाषा में आप पढ़ते हैं भाई ऐसा है ये। तो यहाँ पर हो गया इस तरह से, ये -q से +q, यहाँ भी क्या हो गया -q से +q। यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है, लोन पेयर रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल करता है, तो फाइनली इसको मोड़ कर ऐसे बना देता है। तो इसका एक डाइपोल इधर हो गया बच्चों, एक डाइपोल इधर हो गया। दोनों का रिजल्ट लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं है। तो इसी के हिसाब से पोलर नॉन पोलर हम लोग बोलते हैं। जो कह रहा है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कैपेसिटर है वहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, पोलर और नॉन पोलर के बारे में जानकारी लेते हैं। इतना आपको समझ में आया है, ओके। तो ये हो गया डाइपोल का सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, फार्मूला पुटिंग है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे -10 कूलम और +10 कूलम एक्स एक्सिस पर है और यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से भी डिस्टेंस दिया हुआ है, और एक वाई एक्सिस पर रखा हुआ है। देखो माइनस के चलते इधर आ गया, प्लस के चलते इधर हो गया, रिजल्टेंट इधर आ गया। तो आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही खुद दे दिया है।
आप फार्मूला का इस्तेमाल करिए और सोल्व करिए, आपको रिजल्ट आएगा। ओके, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि डाइपोल इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग डाइपोल को रख रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो कुछ नहीं, अगर हम डाइपोल को ऐसे रखेंगे, इसमें फील्ड देंगे किसी भी दिशा में, है ना, तो ये रोटेट कर सकता है। कुछ कंडीशन है जिसमें रोटेट नहीं कर सकता है, जैसे कि डाइपोल इधर है, अब फील्ड भी इधरे दे रहे हैं, तो नहीं रोटेट करेगा। जैसे कि आपको टर्क का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, टर्क का, तो कि टर्क हर कंडीशन में रोटेट नहीं करता है, कहीं मैक्सिमम करता है, कहीं मिनिमम करता है, कहीं करता ही नहीं है। तो टर्क का हल्का सा आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें रीड करना चाहूँगा कि आखिर में ये एनसीईआरटी में कोई ऐसा बात कहना चाहता है, तो हम लोग देखना चाहते हैं। कंसीडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है डाइपोल। सो इन द फिगर बाय द परमानेंट डाइपोल मीन दैट P एग्जिस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ E, इट हैज नॉट बीन इंड्यूस्ड बाई ई। कहने का मतलब है कि परमानेंट डाइपोल का मतलब होता है कि वो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से है, उसमें आप माने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ऐसा डाइपोल नहीं है। डाइपोल पहले ही से परमानेंट दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से डाइपोल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको बोलता है परमानेंट। ओके, there is a force QE on Q and force minus QE and minus QE। ये तो माइनस क्यू, ये तो सिंपल सी बात है कि जो QE फोर्स लग रहा है वो Q पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे माइनस क्यू पढ़ चुके हैं। द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, बहुत अच्छी बात है। E is the uniform, however the charges are separated by a forces act in a different points resulting in a torque on the dipole। When the net force is zero, the torque and couple is independent of the origin. It is magnitude equal to the magnitude of each force multiplied by the arm of the couple, perpendicular distance between the two anti-parallel forces। अब देखो बच्चों, इसमें आप देख लो, ये सारे हम क्लियर एक बाय एक एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कोई बेहतरीन साइंस नहीं दिया हुआ है, या ऐसा कोई इसमें फिजिक्स नहीं है जो आपको एकदम परेशान कर देगा, अरे भाई ये क्या होगा, क्या है क्या है, कुछ ऐसा नहीं है। हम पेपर उठाते हैं, उसको हम आपको डिटेल में बताते हैं, एकदम शॉर्ट में, टू द पॉइंट। ओके, तो पहले हेडिंग दे देते हैं भाई। हेडिंग क्या है बच्चों, देखो हेडिंग है कि डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो या तो आप डायग्राम ऐसे बनाइए या कुछ अदर तरीका से भी डायग्राम बना सकते हैं, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि डाइपोल बनाते हैं, इसी तरह से डाइपोल बना देते हैं। ओके, फिलहाल अब क्या किए हैं कि डाइपोल को ऐसे रख दिए, ये हो गया आपको, ये रहा, ये डाइपोल है, यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, और इसमें जो डाइपोल है वो इस तरह से रखा हुआ बच्चों, ऐसे पी वेक्टर ऐसे दे रखा हूँ, ये सेंटर हो गया, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ए है, फर्दर यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी ए है, हो गया। ओके, अब इसमें जो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 2a है, इस तरह से डिस्टेंस 2a है, लेकिन इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। E इजिकल टू 0, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए हुए हैं तो इस डाइपोल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कि इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, एकदम सिंपल सी बात है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगेगा। डाउट? ओके, अब क्या करते हैं कि अब पहले जो था, पहले यहाँ पर इस तरह से था, पहले जो था बच्चों ये माइनस क्यू हो गया, ध्यान से देखिएगा, पहले ऐसे था, ये इस तरह से था, शुरू में था, अब इस पर हम क्या कर दिए, फील्ड दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए बाहर से। ओके, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू, तो आपको पता है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ये जानकारी है आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल आती है बच्चों, तो उस पर जो फोर्स लगता है
वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, फोर्स इधर। इसमें देखिए, इसमें कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। और यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको फिक्स कर दिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिक्स कर दिए। तो अभी क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ये एक्सिस मान लो कि यहाँ पर हम एक फिक्स एक्सिस लगा दिए, तो इसके अबाउट ये टर्न करेगा। कैसे करेगा टर्न, ऐसे करेगा। मतलब कि ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा, और इस डाइपोल के बीच कुछ अपना एंगल बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। तो अब नया फार्मूला देखिए बना रहे हैं। तो पहले ऐसे था, अब हो गया ये ऐसे। ये हो गया आपको प्लस क्यू, ये हो गया आपको माइनस क्यू, ओके। ये हो गया आपको डाइपोल, है ना बच्चों। अब पहले ऐसे था, देखिए थीटा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है, और ये भी डिस्टेंस कितना है, ए है। ये वाला फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। ये वाला भी फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। अब फील्ड कहाँ है इसमें, ऊपर की तरफ फील्ड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्यू नेट जीरो, क्लियर। लेकिन P डाइपोल नॉट जीरो, मतलब कि P का जो वैल्यू है वो 2A इंटू क्यू है। एफ नेट जीरो होता है, क्या होता है बच्चों, एफ नेट जीरो होता है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में जब लगता है, तो उसका नेट जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। जैसे यहाँ पर आपको डिटेल में एकदम लिखा हुआ है कि इसका नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और डाइपोल किधर है, इधर है, ये डाइपोल होगा। तो हमको सर्च करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको ये वाला एंगल हटा देते हैं। अब फील्ड यहाँ पर कैसा है, ऐसे ही ना है फील्ड, ये फील्ड है और डाइपोल इधर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि इसको थीटा मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये वाला थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि अच्छा रहा इसलिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का डायरेक्शन, तो ये होगा डाइपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, ये क्या है बच्चों, प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू का ये हो गया डाइपोल का डायरेक्शन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो सबसे अच्छा लगा कि थीटा जो है वो है आपको एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। पहली बात, इसको ई वेक्टर दे दिए, ओके। अब क्या है कि जब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन वो कितनी है, ए है। ये वाली लाइन क्या है, ए है, ओके। तो ये लाइन ये है, तो ये वाली क्या बन जाएगी, ये वाली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपको ए साइन थीटा बनेगा। उसी तरह से क्या बनेगा बच्चों, ये वाली बन जाएगी क्या, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो अब सवाल ये है कि ए साइन थीटा परपेंडिकुलर है किस पे, फोर्स पे। ए साइन थीटा जो है वो क्या है, ए साइन थीटा एक आर वेक्टर है, आर वेक्टर परपेंडिकुलर एफ वेक्टर। और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर ए वेक्टर है, साइन थीटा है। क्योंकि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग टॉर्क पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है टॉर्क, वो होता है आर परपेंडिकुलर आई इंटू एफ होता है। यहाँ पर एफ बराबर क्या होगा बच्चों, क्यू इंटू ई होगा। यहाँ पर एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसीलिए तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। समझ में आ गया इतना। तो ये थीटा रख दिया बाबू, ये भी बच्चों थीटा रख दिए। अब मैंने इसको डेराइव कर दिया, तो ए साइन थीटा हो गया। ये आपको ए कॉस थीटा होगा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि आर पे फोर्स को परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर है आर पे, ये आर है, फोर्स है, इस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इससे हमको मतलब है फोर्स पे परपेंडिकुलर, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ई हम जगह ओ मान लेते हैं, ओ, इसको इस जगह को हम ए मान लेते हैं, इस जगह को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो हम लोग टॉर्क में अगर नेट टॉर्क की बात करेंगे तो आधा इधर है और आधा इधर है। तो नाउ टाउ ओ, इसको लिखेंगे क्या, टॉर्क अबाउट, टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाउ ओ इज इक्वल टू आर
परपेंडिकुलर एफ माइनस वाला फोर्स, फिर लिखेंगे आर परपेंडिकुलर और एफ प्लस वाला फोर्स। दो फोर्स लग रहा है, इसके अबाउट ये भी फोर्स लग रहा है, इसके अबाउट ये भी फोर्स लग रहा है, तो दो टॉर्क लिखा था। टाउ ओ इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस इंटू क्यू इंटू ई, फिर क्या होगा ए साइन थीटा क्यू इंटू ई। टाउ ओ इज इक्वल टू 2a साइन थीटा इंटू क्यू इंटू ई। यहाँ पर क्या हो गया, टाउ ओ इज इक्वल टू 2a क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया 2a इंटू क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 2a इंटू क्यू को p बोलते हैं, और फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे e बोलेंगे, फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों साइन थीटा बोलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे टाउ ओ इज इक्वल टू p इंटू ई, और फिर क्या लिखेंगे क्या बच्चों साइन थीटा बोलेंगे। ओके, तो टाउ ओ इज इक्वल टू वेक्टर में अगर लिखेंगे तो p वेक्टर अक्रॉस e वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि इसमें कैसे लिखते हैं, क्रॉस में लिखते हैं, क्रॉस में लिखते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या होगा पी वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखो थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर है ना बच्चों। जो थीटा है वो एंगल बिटवीन क्या है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर का बीच का एंगल है। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पी वेक्टर इसमें ऐसे दिया हुआ है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हुआ है, सीधे ऊपर दिया है ना, तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया क्या थीटा हो गया, समझ में आ रहे हैं, थीटा हो गया। अब इसके कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो, मतलब कि थीटा बराबर 0 डिग्री कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधरे है और डाइपोल भी क्या है इधरे है। तो डाइपोल भी इधरे है, मतलब कहने का मतलब है कि माइनस क्यू ये हो गया, अब प्लस क्यू ये हो गया, ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो डाइपोल किधर होगा, इधर होगा, डाइपोल इधर होगा। अब फील्ड भी आप इधरे दे दिए, देख रहे हैं ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों ऊपर की तरफ खींचेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये कभी घूमेगा नहीं, टर्ने नहीं करेगा। तो एफ नेट भी क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ना होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल मिल गया। और इसका क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट मिलेगा, तो नेट टॉर्क भी 0 हो गया, नेट फोर्स भी 0 हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, काफी इंपॉर्टेंट है। बी में देखिए, बी में बोलते हैं जैसे नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क भी 0, दोनों 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये आप एकदम रट जाइएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि डाइपोल बेचारा है, डाइपोल इस तरह से है माइनस क्यू, और ये हो गया बच्चों प्लस क्यू। इसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है, तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें फोर्स किधर लगेगा, नीचे ना लगेगा। प्लस क्यू वाला में जिधर फील्ड रहता है उधर फोर्स लगता है, इसमें उल्टा लगेगा, देख रहे हैं ना। इसमें फोर्स ऊपर क्योंकि फील्ड नीचे है, माइनस है ये, इसमें फील्ड जो लगेगा वो नीचे ही लगेगा क्योंकि प्लस है, नीचे फील्ड है। तो इसमें भी नेट क्या हो रहा है बच्चों 0, एफ नेट 0 हो रहा है, टॉर्क भी क्या हो रहा है 0। तो इसको क्या बोलते हैं ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद कर जाएंगे आप, ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम, काफी इंपॉर्टेंट। कहीं भी पढ़े हैं, किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, पहले इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये हो गया ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सी जो कंडीशन है सी, वो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें थीटा बराबर जब 90 डिग्री होगा तो इसमें कुछ जो होगा वो टॉर्क मैक्सिमम होगा। जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है, सपोज दैट ये डाइपोल माइनस क्यू, यहाँ पर हो गया बच्चों प्लस क्यू, और डाइपोल माइनस क्यू से माइनस पी से प्लस क्यू की तरफ जाएगा, और इसमें जो है आपको फील्ड ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, बिल्कुल ऊपर लगेगा। इसमें जो
फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, बिल्कुल नीचे लगेगा, क्योंकि फील्ड कहाँ है, ऊपर है। तो ये पूरा रोटेट करेगा, इसको पूरा रोटेट करने का मौका मिलेगा इसके अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। क्या टॉर्क होता है फार्मूला, पी ई साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर पी ई इंटू ये होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये टाउ मैक्सिमम होगा। ओके, और डी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, ठीक है, जैसे कि कुछ थीटा हो, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होगा, बस। और क्या, ये रहा आपका पास, ये सवाल रहा, ये थ्योरी रही, और इसके मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है बच्चों। देखो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाली चीज़ है ना। तो आप इसको एक बार जरूर रीड करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने आज डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सारे सिलेबस पढ़ेंगे, है ना। और वीडियो की मैं संख्या बढ़ा दूंगा, एक एक दिन में 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो अपलोड करेंगे, 1-1 घंटा का, और एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हमारे पास समय अभी बहुत है, फिजिक्स का पेपर अभी बहुत समय है। ओके, अगर चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हाँ दोस्तों को वो जरूर शेयर करेंगे। जो भी आपके दोस्त 12th का एग्जाम देने वाला है सीबीएसई बोर्ड से, और लाइन बाय लाइन एक एक लाइन एनसीईआरटी को समझना चाहता है और जानना चाहता है, तो अपने दोस्त को जरूर शेयर करेंगे। शेयर करने में कोई खर्चा है ही नहीं, बट से शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू।